चैप्टर 11 इश्क का खेल। आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आप बहुत अच्छा एक्टिंग करती है। आप बहुत अच्छा एक्टिंग करती है। जैसे ही अवनी ने अपना नाम बताया, अचानक रूम का वातावरण बदल गया। जब गुरु की नजर खिड़की पे गई, जहाँ पे आईना पे गई, जहाँ पे उससे उनके पीछे दरवाजा से सट के उज्जवल दिखा, जिससे देखकर गुरु तो एक पल के लिए डर गया। जब उसने देखा कि कार्तिक कुछ न कुछ कहे ही जा रही है, तो उसने कार्तिक को अपने पीछे देखने का इशारा किया, तो कार्तिक ने भी उसके इशारे को समझ के पीछे देखा, तो उसकी तो हवा ही टाइट हो गई उज्जवल को देखकर। पर जब उन्होंने देखा कि उज्जवल की नजर उन पे नहीं जमीन को देख रही थी, पर उसका चेहरा एकदम इमोशनलेस था। अब उनको पता चला था कि अचानक रूम का टेम्परेचर इतना कम क्यों हो गया। उज्जवल ने एक नजर उन दोनों को देखा और अपनी 2 उंगली उठा के उनको जाने का इशारा किया। ये देख के कार्तिक और गुरु वहां से चले गए। इतनी देर से ये सब देख रही अवनी ने हल्के से अपना सर नीचे किया। इस वक्त उसके चेहरे पे जो एक्सप्रेशन थे वो कोई भी समझ नहीं सकता था, पर जल्दी ही उसने अपने चेहरे पे कंफ्यूज लुक के साथ उज्जवल को देखा। पर जैसे ही उसने नजर उठाई, तो उसने देखा कि उज्जवल उसकी तरफ ही बढ़ रहा है। अचानक अवनी की हार्ट बीट एकदम से फास्ट हो गई। उसके सामने जैसे कुछ धुंधली तस्वीर नाचने लगी। एक लड़की अपने कदम एक लड़के के पास बढ़ाए जा रही थी। वो लड़का तो अपने जगह से हिला भी नहीं। उसके माथे से पसीना टपक रहा था, जिसका साफ मतलब था कि वो उस लड़की से डर रहा था। अवनी जल्दी से अपनी यादों से बाहर आई, तो देखा कि उज्जवल अब तक उसके बहुत पास आ गया था। अवनी ने हल्के हैरानी से उससे कहा, आप ये क्या कर रहे हैं? इसे आगे वो कुछ कहती कि तभी उज्जवल ने उसके बैग के एक साइड अपना हाथ रख दिया और उसकी एकदम नजदीक आकर उसके आंखों में देखने लगा। अवनी को बहुत ही अजीब लग रहा था। अगर वो चाहती तो उज्जवल को अपने एक किक से दूर कर देती, पर अभी जिस हालत में वो थी, उस हालत में ये तो मुमकिन नहीं हो सकता था। उज्जवल ने कुछ देर तो घूरा, फिर एकदम से उससे दूर होके हल्के से मॉकिंग टोन में कहा, आप बहुत अच्छी एक्टिंग करती है। उसकी इस टोन से अवनी को थोड़ी अटपटी लगी, पर फिर उसने कुछ नहीं कहा। तभी फिर से उज्जवल की आवाज उसके कान में पड़ी, आप टेस्ट करे सिया। जैसे ही उसने सिया नाम लिया, अवनी का चेहरा एकदम एक्सप्रेशन लेस हो गया, पर उसने ये अपने चेहरे पे शो नहीं होने दिया और उज्जवल से कहा, एक्सक्यूज मी, मेरा नाम सिया नहीं अवनी है, अवनी गोयल। उसकी इस बात पर भी उज्जवल सिर्फ हंस के रह गया, पर फिर अचानक कहा, सच में आप बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। इतना बोलकर उज्जवल वहां से बिना उसकी तरफ देखे वहां से चल गया। अवनी जो इतनी देर से शांत बैठी थी, उस जल्दी से वह पे रखी वॉच में टाइम देखा, तो जल्दी से अपने बाल से एक छोटा सा बॉक्स निकाला जो किसी की भी नजरों में नहीं आ सकता था। उसने बिना अपनी के वो गोली खा ली। कुछ देर तक अवनी ने उस गोली को देखा, फिर उसको अपने मुट्ठी में बंद करके अपने मन में कहा, जान बचाने के लिए भी मुझे जहर की ही जरूरत है। ये सोच वह हंसने लगी। तारांकन तारांकन दूसरी तरह मुंबई प्रमिला, अवनी और रूही की मासी अपने कमरे में बैठी थी। उन्होंने अपना फोन देखते हुए कहा, रूही ने भी अब तक फोन नहीं किया और अवनी उससे फोन की उम्मीद ही छोड़ दी है। आने दो, रूही का फोन अच्छे से देखती ही उसको। इतना बोलकर वो फिर से बिजी हो गए। तारांकन तारांकन दादर, जुनिला हॉल। आज ये पे लोगों से पूरा हॉल खचाखच भरा था। हो भी क्यों ना, इंडिया के टॉप डायरेक्टर विक्रम पाटिल अपनी न्यू फिल्म लॉन्च करने जा रहे थे। सब लोग को भले ही काम स्क्रीन टाइम मिले, पर इनको रहना तो है इस फिल्म में। लोगों का ये कहना है कि विक्रम पाटिल चाहे तो किसी एक्टर या एक्ट्रेस को रातों रात ऊंचाइयों पर भी पहुंचा सकते हैं, तो रातों रात किसी को आसमान से जमीन पर ला भी सकते हैं। हर कोई यह पे अपनी अपनी बारी का वेट कर रहा था। वही अंदर रूम में 3 लोग चेयर पे बैठे थे। उनमें सबके आगे उनके पोस्ट का नेम प्लेट पड़ा था। बीच में बैठा आदमी का नाम विक्रम पाटिल, उसके बाजू में बैठ उनका असिस्टेंट, और दूसरी तरफ बेटा इंसान उस फिल्म का प्रोड्यूसर था। विक्रम पाटिल की उम्र 40 साल की थी, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगी कि उनकी उम्र 30 साल की होगी। उनकी उम्र में दिखने में 40 या 40 से पर लग रहे थे।
उनके सामने बैठी लड़की को एक बैडास रोल मिला था, पर उसको देख के लग रहा था कि वो साफ तौर पर सिर्फ एक्टिंग ही कर रही है। वो लड़की कुछ और करती कि तभी डायरेक्टर विक्रम ने उससे बाहर जाने का इशारा किया तो वो लड़की मायूसी के साथ बाहर चला गया। उन लोग शुभ से बैठे थे, पर उनको अब तक सही कैंडिडेट नहीं मिला था। तभी उस रूम के अंदर एक लड़की एंटर हुई। ब्लैक कलर की महंगी ड्रेस और आंखों पर सनग्लासेस पहने वो लड़की अपने हाई हील्स की तक तक करती आवाज में अंदर दाखिल हुई। विक्रम पाटिल ने उसको ग्रीट करते हुए कहा, हेलो मिस सोनिया, आज यह आपके दर्शन कैसे हुए, मतलब बहुत दिन बाद आप आए हैं। उसकी इस बात पर सोनिया ने अपना चश्मा उतार कर कहा, मुझे ज्यादा बात को लपेटना नहीं आता, मुझे इस फिल्म में फीमेल लीड का रोल चाहिए, आप चाहे तो मेरा ऑडिशन ले सकती है। उसकी इस बात पर विक्रम पाटिल का चेहरे पे सीरियसनेस आ गई। उन्होंने सोनिया से कहा, मिस सोनिया, आपको भी ये बात पता होगी कि ये रोल, हाँ मुझे पता है ये रोल अवनी प्ले करने वाली है, पर अभी तक उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो मैं क्या समझूं। उनकी इस बात पर उन लोग भी सोचने लगे, क्योंकि उन लोग भी कब से अवनी को कॉल ट्राई कर रहे थे, पर अभी तक अवनी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। विक्रम पाटिल ने सबको अपने सोच से बाहर लेट हुए कहा, और जैसे ही हमें कोई अपडेट मिलेगी हम आपको कांटेक्ट करेंगे। उसकी इस बात पर सोनिया बाहर आ गई, पर जैसे ही वो बाहर आई उसके चेहरे पे तिरछी मुस्कान आ गई। सोनिया अपनी कार के पास पहुंची। उसके कार के पास उसकी असिस्टेंट खड़ी थी। उसकी असिस्टेंट ने जल्दी से उसके लिए गाड़ी का दरवाजा खोला और उन लोग वहां से चले गए। न्यूयॉर्क। रूही और रोहन अपने कैंपस में आ गए थे, पर रूही उसका तो अब पर 7वें आसमान पर था। एक तो रात को देर से नींद आई, ऊपर से उसके कंधे का दर्द, और जब उसने हॉलिडे लिया था तभी उनके कैंपस में गेस्ट आने थे। बेचारी रूही की तो आंख भी नहीं खुल रही थी। रोहन की आंखों में चमक आ गई थी अपने कैंपस को देख के, जहां उसके फ्यूचर एक नई दिशा लेगा, और वही रूही, उसने तो अपना सर ही रोहन के कंधे पर रखकर उबासियां ले रही थी। रूही के आंख में भी बहुत कुछ था, और हो था नींद, नींद और सिर्फ नींद। रूही अब इस कैंपस का आने वाला फ्यूचर डिसाइड करने वाली थी। शायद यूनिवर्सिटी उसको निकल देगी या फिर रूही को यूनिवर्सिटी निकल देगी। अरे भाई, एक ही सॉल्यूशन है इसका, तो आप ये मत सोचिए कि रूही यूनिवर्सिटी को निकल देगी। रोहन तो खुशी खुशी आगे जाने लगा, तो न चाहते हुए रूही को भी जाना पड़ा। तभी उनके पास रोहन के फ्रेंड्स आए। रूही को कोई खास इंटरेस्ट नहीं था उसके फ्रेंड से मिलने के लिए, इसलिए वो वहां पे शांति से खड़ी रही। रोहन का एक फ्रेंड जिसका नाम यामाहा था, उसने कहा, इट्स वेरी स्ट्रेंज। उसकी इस अधूरी बात को न तो रूही समझ पाए और न ही रोहन। उनके ऐसे रिएक्शन को देखकर यामाहा ने कहा, आई मीन टू से दैट आवर चीफ गेस्ट इज अ माफिया एंड देन टू आवर यूनिवर्सिटी इनवाइटेड देम। उसकी बात को कोई भी सीरियस नहीं था, क्योंकि उन लोग ने भले ही उस चीफ गेस्ट को नहीं देखा था, पर लोग कहते थे कि उसकी आईक्यू पूरे न्यूयॉर्क में हाईएस्ट आईक्यू माना जाता था। पर वही रूही के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था ये सुनकर, पर उसने कुछ नहीं कहा। रूही ने रोहन का हाथ पकड़ा और उसका जल्दी ऑडिटोरियम लेके जाने लगी। रोहन तो हैरान था। उसने वैसे ही पूछा, क्या हुआ रूही, तू इतनी जल्दी जाके वहां पे करेगी क्या। उसकी इस बात पर रूही कहा, मजीरा भाजबगी, तू चल ना भाई। ये बोलकर उन दोनों वहां जाने लगे। दोनों ने वहां पहुंच कर देखा तो कुछ ही बच्चे आए थे। रूही ने फ्रंट सीट देख के जल्दी से उसमें बैठ गई और उसके साथ रोहन को भी बैठा लिया। रोहन के तो समझ से परे था कि रूही ये सब क्यों कर रही है। कुछ ही देर में हाल भर गया और चीफ ने एंट्री ली। रोहन और रूही ने जैसे ही एक शख्स को देखा तो उनके तो होश ही उड़ गए।